हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सू और आज हम दो कंटेंट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई है मूवी जिसका नाम है द मैप दैट लीड टू यू। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। 1 hour 36 minute इसकी लेंथ है और हिंदी लैंग्वेज में ये आपको प्राइम वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और हम सेकंड जिस सीरीज को कवर करने वाले हैं उसका नाम है द रिवर ऑफ फेट और ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर है। 4 एपिसोड हैं। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस रिव्यू को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आप नए हो इस चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मैप दैट लीड टू यू की स्टोरी के साथ। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी एक यंग कपल की जर्नी को फॉलो करती है। हैदर एक एडवेंचरस और फ्री स्पिरिटेड लड़की और जैक एक चार्मिंग और थोड़ा मिस्टीरियस लड़का दोनों यूरोप की एक ट्रिप पर मिलते हैं और उनके रैंडम मुलाकात एक ब्यूटीफुल और इमोशनल लव स्टोरी में बदल जाती है। फिल्म मेनली दिखाती है कैसे दो लोग दूसरे के थ्रू खुद को डिस्कवर करते हैं, लव के साथ अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को समझ लेते हैं। बस इतना ही प्लॉट बताऊंगी क्योंकि इस मूवी का मजा आपको खुद देखने पे ही मिलेगा। तो चलिए अब मैं इस मूवी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हूँ। केजे ने इस मूवी में जैक का रोल प्ले किया है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगती है स्क्रीन पर। उसका चार्म और उसकी इनोसेंस हमें नेचुरली फील होती है स्क्रीन पर। मेडेलिन ने हैदर का रोल प्ले किया है इस मूवी में। उसका एडवेंचरस नेचर और इमोशनल डेप्थ दोनों ही इस मूवी की जान है। दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने रोल को सही बैलेंस के साथ प्ले किया है स्क्रीन पर। मैं इसके डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करती हूँ। डायरेक्शन लेस हर्स्टॉन ने एक रोमांटिक ट्रैवल स्टाइल अडॉप्ट किया है। यूरोप के स्टनिंग विजुअल, स्पेन, पोर्चुगल और इटली के ब्रेथ ट्रेकिंग लोकेशन फिल्म काफी ड्रीमी फील देती है। हर एक फ्रेम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इमोशनल बीट्स को भी इंटैक्ट रखा है जो स्टोरी को एक डेप्थ देता है। अब मैं इसके म्यूजिक और बैकग्राउंड के बारे में बात करती हूँ। म्यूजिक सिंपल है लेकिन स्मूथिंग है। रोमांटिक सीन्स के साथ सॉफ्ट बैकग्राउंड स्कोर परफेक्टली ब्लेंड होता है। अगर आप ट्रैवल और रोमांस के फैन हो तो ये साउंड ट्रैक आपको मूड और इनहेंस कर देगा। तो चलिए अब इस मूवी में क्या चीजें अच्छी हैं उसके बारे में बात करते हैं। लीड पेयर्स की जो बॉन्डिंग है और जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है स्क्रीन पर। यूरोप की जो लोकेशंस हैं स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। इसमें जो थीम दिखाई हुई है इमोशनल कनेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी की थीम, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है हमें देखने में। चलिए अब मैं इसके नेगेटिव के बारे में बात करती हूँ। स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, वही टिपिकल रोमांटिक ड्रामा जो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। सेकेंड हाफ जो इस मूवी का है वो ड्रैग करता है, लिटरली बहुत ज्यादा स्लो महसूस होता है। अगर आपको स्लो पेस रोमांटिक मूवीज देखना पसंद नहीं है तो आई एम श्योर ये मूवी आपको बोर करने वाली है। चलिए अब मैं अपने फाइनल वर्कडेट के बारे में बात करती हूँ कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए। ओवरऑल द मैप दैट लीड टू यू ये एक फील गुड रोमांटिक ड्रामा टाइप की मूवी है। इसमें डीप डायलॉग हैं और इमोशनल कनेक्शंस भी हैं और एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी जो आपको थोड़ी इंस्पायर भी करेगी। हाँ, ये मूवी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है। अगर आपको रोमांटिक और ट्रैवल बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो ये मूवी आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप पक चुके हो रोमांटिक मूवीज देख देख के, वो एक लड़का एक लड़की अनजान प्लेसेस में एक दोनों मिलते हैं, तो आप इस मूवी को आराम से स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज आई विल गिव दिस मूवी 6 out of 10। इफ आई से कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो तो इस मूवी में कुछ इंटीमेट सीन्स है और एक बात सीन भी है। आप इस मूवी को यंग अडल्ट्स के साथ देख सकते हो बट अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देखने लायक नहीं है। ओके, सो ये था मेरा इस मूवी को लेकर रिव्यू। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है द रिवर ऑफ फेट, जो कि एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर है। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी 3 इंटरकनेक्टेड करैक्टर के आसपास घूमती है। एक तरफ है एक किडनैप टीनेजर जो अपने घर से दूर अमेज़न जंगल के बीच अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रही है। दूसरी तरफ है एक डेंजरस गैंग लीडर जो ड्रग और वायलेंस के वर्ड में फंसा हुआ है और अपने पावर को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। और तीसरी तरफ है एक औरत जो अपने पेनफुल पास्ट से हॉन्टेड है और अब सिर्फ रिवेंज के मिशन पर निकल चुकी है। इन तीनों की कहानियां अमेज़न रिवर के वायलेंट बैकड्रॉप में एक दूसरे से टकराती हैं और इसी कोलिशन से बनती है इस सीरीज की ग्रिपिंग स्टोरी। चलिए इसकी कास्ट और परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। डोमिथिलिया ने जेनालिस का रोल प्ले किया है इस सीरीज में। जेनालिस एक किडनैप टीनेजर है
तो अपनी जिंदगी के लिए अमेज़न जंगल के बीचों बीच स्ट्रगल कर रही है। उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा रॉ और नेचुरल लगता है। उसका फेयर और हेल्पलेसनेस देख के आपको सच में फील होता है स्क्रीन पर। उससे इनोसेंस और करेज दोनों को स्क्रीन पे बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। लूकस एस प्रिया, वो एक गैंग लीडर है जो वायलेंस और क्राइम की दुनिया में फंसा हुआ है। लूकस की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा लेयर्ड है इस सीरीज में। एक तरफ तो वो डेंजरस और रूथलेस लगता है स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ और थोड़ा वो अपना ह्यूमन साइड भी दिखाता है स्क्रीन पर। ये जो इसका मिक्स कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है हमें देखने में। हमारी थर्ड कैरेक्टर है मैरी एंजल, एक ऐसी वुमेन है जिसका पास्ट बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा है। उसकी परफॉर्मेंस इस सीरीज की हाईलाइट है। उसका ग्रीफ, एंगर, डिटर्मिनेशन, उसे सब कुछ बहुत अच्छे से स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा खासा काम किया है इस सीरीज में, और उन सब का कैरेक्टर स्टोरी को और भी ज्यादा रियल और इंटेंस बनाता है। तो अब मैं इसके डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करती हूँ। फिल्म का डायरेक्शन विजुअली बहुत स्टनिंग है। अमेज़न रिवर के जंगल और एनवायरनमेंट को इतना रियलिज्म के साथ शूट किया गया है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा विजुअली रॉ और ग्रिटी टोन दिया है। रेन फॉरेस्ट का हॉरर, साइलेंस और वायलेंस सब आपको फील होगा। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि मुझे इस सीरीज में क्या चीजें अच्छी लगी। इस सीरीज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग है और इंटरकनेक्टेड है सारे कैरेक्टर्स के साथ। सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा रॉ लगती है। इसके जो विजुअल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है। अमेज़न के जंगल के जो विजुअल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है हमें स्क्रीन पर। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा डार्क और इंटेंस है, जो कि हमें स्क्रीन से चिपका कर रखता है। चलिए अब मैं इसके नेगेटिव चीजों के बारे में बात करती हूँ। सीरीज का पेस थोड़ा स्लो है। पेशेंस चाहिए जब आप इस सीरीज को देखो। जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंस और डिस्टर्बिंग है। मे भी शायद कुछ लोगों को ये ज्यादा पसंद। लिमिटेड एपिसोड्स हैं, सिर्फ 4 ही एपिसोड्स हैं। कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज और भी ज्यादा कवर हो सकती थी, जो कि हमें नहीं दिखाई गई है उनकी बैक स्टोरी। चलिए मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करती हूँ कि क्या ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। रिवर ऑफ फेट एक इंटेंस, रॉ, विजुअल स्टनिंग लिमिटेड सीरीज है जो थ्रिलर और ड्रामा लवर्स को डेफिनेटली पसंद आएगी। अगर आपको नार्कोस और सिटी ऑफ गॉड जैसी सीरीज पसंद आई थी, मुझे शो अच्छा लगा। अगर मैं इसकी रेटिंग के बारे में बात करूं तो मैं इस सीरीज को दूंगी 8 आउट ऑफ 10। एंड अगर मैं बात करूं कि आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, तो सीरीज में कुछ बोल्ड और सेक्सुअल सीन्स हैं। इस वजह से ये सीरीज सिर्फ एडल्ट के लिए है, आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो ये मेरा फुल वर्डिक्ट था रिवर ऑफ फेट को लेके एंड द मैप दैट लीड टू यू मूवी को लेके। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी सीरीज या मूवी देखी है, आप मुझे बता सकते हो आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो मैं और कोई मूवी या सीरीज का रिव्यू करूँ तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी विल मीट